दोस्तों, हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हम 3 तरह से उपाय करते हैं। एक हम करते हैं मंत्रों के जरिए, एक हम करते हैं तंत्रों के जरिए और एक करते हैं हम यंत्रों के जरिए। मैं तीनों ही विषय पर आपको अक्सर कर वीडियो बताती रहती हूँ, आपको उपाय देती रहती हूँ। दोस्तों, अपनी कुंडली को मजबूत करना यानी अपने भाग्य को मजबूत करना, अपने धन भाव को मजबूत करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं को करने से ही हमारा भाग्य और धन भाव मजबूत होता है, भाग्य जागृत होता है, उतना ज़्यादा हमारे आगे आगे चलने लगता है। ये हमारे जन्मांग में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति बताती है। अब हर व्यक्ति को तो अपनी कुंडली का ज्ञान होता नहीं है, और आपको कैसे पता चले कि आपकी स्थितियाँ कैसी चल रही हैं। आज का जो प्रयोग है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर जीवन में आप हर तरह के समस्याओं में जूझे हुए हैं, चाहे आप कर्ज में फंसे हों, काम धंधा नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, मन अशांत रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, धन आपका व्यय होता जा रहा है, रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, धन पानी की तरह से बह रहा है, या धन पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। पैसे से लेकर आपको कोई भी समस्या, जीवन में हर समस्या पैसे से ही आती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन प्रसन्न होता है तो पैसा भी आता है, जब मन दुखी होता है तो पैसा भी नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा इसका कारक ग्रह है। चंद्रमा ही हमारा लिक्विड गैस है और चंद्रमा माता माँ लक्ष्मी का सहोदर भी है। माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह के तंत्र, मंत्र और यंत्रों की साधनाएं की जाती हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको अक्षय तृतीया पर श्री यंत्र की साधना बताई थी कि किस तरह से इसको स्थापित करके आपको जागृत करना है। ये एक सबसे दुनिया का सबसे कीमती भी कह लो और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी कह लो। ये श्री यंत्र जिस घर में हो जाता है उस घर के बारे न्यारे होने लगते हैं, इसकी स्थापना करने से, इसको सिद्ध करने से, इसको जागृत करने से। कोई भी चीज़ रख दी आपने, उस पर धूल मिट्टी जम रही है तो वो कहाँ आपको फ़ायदा देगी। जब इनको जागृत करते रहते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए जागृत हो जाती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक सरल विधि बताऊंगी। अगर आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी आप राशि के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको धन की कामना है, अगर आपके ऊपर कर्ज है, बेहद आप बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, इस प्रयोग को आपको जरूर कर लेना चाहिए। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप ये प्रयोग करते जाते हैं, उतना ही आपका जीवन सरल और सुगम होता जाता है। श्री की प्राप्ति होने लगती है। माता माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं आपके घर में, और फिर आपके योग जागृत होने में देर नहीं लगती। जैसे जैसे आपकी कुंडली के योग जागृत होते हैं, वैसे वैसे आपकी जैसी एनर्जी आपको मिलने लगती है, आपकी स्थितियाँ आपकी ऊपर उठने लगते हैं। यानी कि आपकी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि अगर आपके राजयोग, आपको कुंडली में करोड़पति और अरबपति बनने के योग खुले, तो वो योग आपके खुल जाते हैं। आप पीछे पलटकर नहीं देखते हैं और हमेशा आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि फिर ये वीडियो आप स्किप कर देते हैं, बाद में आप कुछ भी पूछते हैं दोस्तों, फिर उसके पीछे हमें भी वीडियो देखना पड़ता है कि हमने क्या बताया, क्योंकि प्रतिदिन वीडियोस कई सारे अपलोड होते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए प्रतिदिन को लकी और बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर नियमित आपके सामने उपस्थित होती हूँ, जिसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। ग्रह गोचर पर आधारित प्रयोग तुरंत फलदायी हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक दिन पहले दिया जाता है कि दूसरे दिन आप आराम से इनको कर सकें। नहाने के तुरंत बाद कर लीजिए। पूरा दिन आप एनर्जेटिक बने रहते हैं। चंद्रमा यानी मन आपका साथ देता रहता है, हर कार्य में मन लगता है, हर काम आपका सुचारू रूप से चलने लगता है, मन में प्रसन्नता आने लगती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ऑरा क्लीन हो जाती है, घर में सुख समृद्धि और शांति भी बढ़ जाती है। 1 मिनट का प्रयोग कीजिएगा ज़रूर। तो आज पहले बात करूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 1 मिनट का प्रयोग है, सभी को करना चाहिए। 24 मई 2024, दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:34 से 12:17 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 दाने मिश्री के और 5 ही दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं। इनको खाली पेट आपको चबा चबा कर सेवन करना है। देखिएगा कि आज आपके जीवन में एनर्जी बूस्ट होगी,
धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। जादुई अक्षर है ग, गजानन वाला गा। इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब हमारा मन खुश होगा तभी तो आपका कार्य में मन लगेगा, तो इन्हें करना शुरू करिए। आप स्वतः ही प्रसन्न रहने लगेंगे, फिर आपके हर काम आपके बनने लगेंगे। आज यहाँ बात हो रही है हमारी लक्ष्मी साधना की, क्योंकि माँ लक्ष्मी को रिझाए मनाए बिना वो आपके घर में नहीं आती हैं। हमारे बहुत सारे काम ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। घर में बेवजह का कलह हो रहा है, इससे लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। घर में आपके कबाड़ भरा हुआ है तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है तो लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। घर में वास्तु दोष है तो लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। अब बहुत सारे प्रयोग करने के बाद भी लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, तब आप चाहते हो कि जीवन में इस स्थिति से बाहर आना है। आप करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, मैम कुछ ऐसा जादू चला दीजिए। आज का ये प्रयोग जादू चलाने वाला ही, ये आपके जीवन में जादू चला देता है और आप जीवन में वो अपार धन प्राप्त करते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। क्या करना है इसमें? आपको शुक्रवार को 7 पीपल के पत्ते लेकर आने हैं। कोशिश कीजिए साफ़ सुथरे हों, तोड़ने ना पड़े, ज़मीन पर गिरे पड़े मिल जाए वो भी चलेंगे। लेकर आइए, धोकर साफ करके इनको अपने पास रख लीजिए। शनिवार से आपको ये आराधना शुरू करनी है और ये संध्या यानी रात्रि के समय ही आपको करनी है। खीर जरूर बना लीजिएगा। खीर नहीं बना सकते हैं तो मिश्री रख लीजिएगा। 1 लोटा जल रख लीजिएगा। तांबे के लोटा हो या पीतल का लोटा हो, चांदी का है, तीनों धातुओं में से कोई 1 लोटा चलेगा। इसके अंदर आपको 2 लौंग डाल देनी है, 1 हरी इलायची डाल देनी है लोटे के अंदर। घी का दीपक तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको मौली यानी कलाबे की ही बाती डालनी है और इसमें डाल देनी है केसर। अब आपने कहा मैम केसर तो है नहीं, कोई बात नहीं, 2 चुटकी आप इसमें हल्दी पाउडर और 1 हरी इलायची, ये दोनों चीज़ें इस दीपक के अंदर डाल दीजिए। अब जो पीपल के पत्ते आए हैं, एक रेड कलर का आसन, लाल कलर का एक चादर या आसन ले लीजिए। पूजा में बिना आसन के आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा कर रहे होते हैं जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो लाल आसन आपकी रोक लेता है। अगर आप इस पर नहीं बैठे होंगे तो जो भी आप अपने अंदर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो धरती में समाती जाएगी, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। आसन बिछाए। अब इसमें सीधे पीपल के पत्ते आपको इस पर 7 पत्ते बिछा लेने हैं। 4 कोनों पे रख लीजिए, 3 आपको इस तरह से बीच में रख लेने हैं। आपको करते समय आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये रात्रि के समय करना है तो अपने सभी कामों से निवृत्त हो जाइए। नहा सकते हैं, नहा लीजिए। धुले हुए वस्त्र पहनिए, रेड कलर के हों तो बहुत अच्छा है। रेड कलर के कपड़े नहीं तो आप एक चुनरी वगैरह डाल लीजिए। आप महिला पुरुष लड़के लड़की जिन्हें धन की कामना है कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। बैठ गए आप यहाँ पर। अब आपने घी का दीपक जला लिया, लोटा आपने पानी का रखा है और ये पीपल के पत्ते आपने आसन के नीचे बिछाए हुए हैं। अब इसके ऊपर एक लाल कपड़ा या लाल आसन एक और बिछा लीजिए, यानी कि 2 आपको आसन चाहिए होंगे। अब इसको पे बिछाकर आप इस पर बैठना है। शुक्रवार को लाने हैं, शनिवार को बैठना है। आपने कहा आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो कोई भी एक चौकी या स्टूल ले लीजिए, उसके ऊपर इसी तरह से इसको स्थापित कर दीजिए और आप बैठ जाइए। घी का दीपक जलाया हुआ है तो एक बार अग्निदेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं इससे आपकी पूजा सार्थक हो, सिद्ध हो और माता माँ लक्ष्मी तक आपकी पुकार पहुंच जाए। जल हाथ में लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। फिर 3 बार आचमन कीजिए। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए। अब फिर से अगेन पानी लीजिए अपने हाथ में। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और फिर अपनी कामना, क्या चाहते हैं, कितना अपार धन चाहते हैं बोलिए और ज़मीन पर छोड़ दीजिए। पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम गणपते नमः। गणपति गजानन भगवान, ये मेरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए। उसके बाद आपके पास कोई गुरु मंत्र है, आपके पास किसी से दीक्षा लिए, उस गुरु मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लीजिए। अब आपको इस साधना को शुरू करना है। तो यहाँ आपको लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। ये है श्रीम, सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है श्रीम। इस मंत्र की आप कम से कम 7 माला जाप करेंगे। आप ज़्यादा करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम 7 माला करिए। उसके बाद एक बार आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे। आपने कहा मुझे श्री सूक्त नहीं आता, कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर डाउनलोड करके बैठकर सुन लीजिए। यहीं बैठे रहिएगा, उठिएगा नहीं जब तक आपकी ये पूजा संपन्न ना हो जाए। सुन लिया, उसके बाद फिर आपने ये दीपक लिया, आपने माता माँ लक्ष्मी की आरती कर दी, सभी देवी देवताओं को आपने आरती घुमा दी,
थोड़ा जल लिया, इसके चारों तरफ छिड़का। पहले भोग आपने अर्पित कर देना है। जल को चारों तरफ छिड़कने के बाद ज़मीन पर छोड़ना है। ज़मीन पर से उठाकर आपको यहाँ मस्तक पर लगाते हुए ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलकर इस आसन से उठ जाइए। दीपक और घंटी को पूरे घर में घुमाइए। अपना गल्ला तिजोरी है वहाँ भी घुमाइए, रख दीजिए लाकर। ये चीनी है, अपने भोग प्रसाद पूरे घर में बांट दीजिए। नहीं तो आपके यहाँ चाय बनती है, दूध बनता है, उसमें डाल दीजिए। पत्ते आपको ऐसे रखने हैं, इनको हिलाना नहीं। इस आसन को आपको ऐसे रखना है। और आप वहाँ से उठ गए। ये आप डेली करिए, कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी तो आप इतने ज़्यादा परेशान हैं धन को लेकर, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्योंकि जब हमारे पास धन नहीं होता ना दोस्तों, सबसे पहले हमारे अपने रिश्तेदार, दोस्त, हमारे संबंधी ही हमसे पीछा छुड़ाते हैं, यानी वो दूरी बना कर रखते हैं। फिर हमारी ऑरा इतनी नेगेटिव होती है कि कोई हमसे जुड़ना ही नहीं चाहता। अब ये आपके लिए माता माँ लक्ष्मी धन आगमन के मार्ग खोलेंगी, अपॉर्चुनिटी लाएंगी, लोग आपसे जुड़ना शुरू होंगे। लगातार करिए। शुक्रवार वाले दिन आपको अगेन फिर से 7 पीपल के पत्ते लाकर अपने फ्रिज में रख लिए। शनिवार को ये पत्ते उठाइए और नए पत्ते बिछा लीजिए। अब ये पुराने पत्ते हैं, चाहे तो अपने घर के कोई भी पौधा है, गमला है, उसमें दबाकर मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, नहीं तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर आ सकते हैं। अगेन फिर से शुरू करिए। कम से कम ऐसा आप 7 शनिवार कर लीजिए, और इससे आपको फ़ायदा मिलने लगा है तो छोड़िएगा मत, जब तक कि अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते। जब तक कि आपको लगता है कि मेरे धन के जो बंधन है खुल गए हैं, तब तक इसे बंद मत करिए, वो करते रहिए। और आपको जितना सरल और सुगम लगता है उतना करते रहिए। एक बार शुरू करने के बाद तो ये आपके लिए एक डेली हैवी रूटीन बन जाएगा, फिर तो आप आराम से कर लेंगे। और देखिएगा कि कैसे माता लक्ष्मी ठुमक ठुमक कर आपके घर में घूमने लगेंगी, तिजोरियाँ भर जाएंगी, अकाउंट आपके बड़े होने लगेंगे, लखपति, करोड़पति, अरबपति, जो सपना आपने देखा सब कुछ आएगा। लंबी गाड़ी, बड़ा घर, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ऐशो आराम की ज़िंदगी आपको ज़रूर मिलेगी। कीजिएगा श्रद्धा और विश्वास के साथ में। जिन्हें श्रद्धा विश्वास नहीं है वो इससे दूरी बना के रखें, क्योंकि कमेंट में आप लिखते रहते हैं ना, कुछ नहीं होता, बेकार हैं, फालतू के कमेंट्स, इस तरह के दुनिया भर के भरे पड़े रहते हैं। दोस्तों, मेहनत से ही पैसा कमाया जाता है, मेहनत से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। बिना पैसा बिना पसीना बहाए माता माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं। वो उनके यहाँ आती हैं जिनकी कुंडली में राजयोग ऐसे हों कि जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आपने देखा है, मैं छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ, मुकेश अंबानी का, जिनके बड़े पुत्र अनंत अंबानी, आपने देखा है सब कुछ होने के बावजूद भी उनका हेल्थ इश्यूज़ कितने सारे हैं। क्या उन पे पैसे की किसी बात की कमी है? क्या वो पैसा नहीं खर्च कर सकते? पर क्या हेल्थ ला सकते हैं अपने लिए? नहीं। उनके भाई अनिल अंबानी देख लीजिए, जो पैसा डालते हैं वही मिट्टी होता चला जाता है। तो ये आपके जीवन में ये स्थितियां ना बने, उसके लिए इस साधना बहुत ज़रूरी है। कीजिएगा। जितनी श्रद्धा विश्वास आप इसमें लगाएंगे उतना ही तेज गति के साथ में ये आपके साथ काम करेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 24 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। इस अंक को आपको वर्ष भर रखना है, अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। जीवन में चल रही किसी भी समस्या के सरल निदान के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। आपको ये कमेंट यूट्यूब चैनल पर ही लिखना है, मुझे व्हाट्सएप पर आप कमेंट नहीं करें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।